नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 2 अक्टूबर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए, ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम सभी लोग प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को काफ़ी डिटेल में देखते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। देखिए, इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम सभी लोग देखेंगे। विश्व में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। देखिए दोस्तों, पहली बार जो है 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। इस वर्ष 2024 में इसकी थीम रही है गरिमा के साथ वृद्धावस्था। दोस्तों, ये जो थीम होती है, हर एक दिवस की थीम काफी महत्वपूर्ण रहती है। इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यायिक शमीम अहमद ने। देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने सोमवार को यानी 30 सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति शमीम अहमद को शपथ दिलाई है, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है। देखिए, 27 सितंबर को ही जो है न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम ने भी मद्रास उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका करंट का प्रश्न है। आगे देखिएगा, बात करते हैं दोस्तों, न्यायालय में जो है अब न्यायाधीशों की कुल संख्या जो बढ़कर के 67 हो गई है। कितनी हो गई है? तो 67 जो है न्यायाधीशों की संख्या मद्रास उच्च न्यायालय में हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र में स्थित जो है बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह समारोह जो है पुणे में आयोजित किया गया था, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य राजनीतिक व्यक्ति जो है वो उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहाँ एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में। देखिए दोस्तों, एशियाई बैंक विकास बैंक जो एडीबी है, उसके द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने रखी है। इस परियोजना का मकसद की अगर बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा के 12 शहरों में पेयजल अवसंरचना को बेहतर करना है। इस परियोजना से 75,000 से ज़्यादा जो है परिवारों को फायदा मिलेगा। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य जो है 3 साल का रखा गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जो है भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी मिली है कि देश में जो है इस साल जनवरी से जून तक के जो दौरान लगभग 47.8 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। पर्यटक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जो पर्यटक हैं दोस्तों वो बांग्लादेश के हैं। उसके बाद में अमेरिका के पर्यटक जो है भारत में आए हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा बांग्लादेश जो है शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश के जो पर्यटक हैं वो भारत में सबसे अधिक वर्ष 2024 में जनवरी से जून तक आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने 29 सितंबर को निजी कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय चयनकर्ता जो इनका पद था दोस्तों, उस पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है। यूसुफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दे दी है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया है। तो सीरीज गंवाने के बाद में उनकी खूब आलोचना भी इनकी हुई थी। इसके बाद में इन्होंने जो है चयनकर्ता जो इनका पद था वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो उस दल का नाम है रेल रक्षक दल। देखिए, देश भर में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के बीच भारतीय रेलवे ने पहली बार जो है रेल रक्षक दल का गठन किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने उत्तर जो पश्चिमी रेलवे है जोन में इस पहल की शुरुआत की है। रेल रक्षक दल जो है ये दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने और बचाव कार्य करने में सक्षम है। ये काफी महत्वपूर्ण आपके करंट के प्रश्न है। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हर एक एग्जाम में ये जो है आपके उपयोगी क्लास रहने वाली है।
देखिएगा, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा 6.7%। देखिए दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 25 सितंबर को अपने अंतरिम आर्थिक परिदृश्य में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 24-25 में 6.7% की तीव्र वृद्धि दर्ज करेगी। इसी तरह से दोस्तों, विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद है। बात करें दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार जो है भारत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की विकास दर जो है वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं, कहीं से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ये सभी करंट के काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर को जो है सोमवार को एक बड़ा फैसले पर मुहर लगाई है। सरकार ने देसी गाय को राज्य गौ माता का दर्जा दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, इसके साथ साथ में जो सरकार ने गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश को ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत देश को। देखिए, वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी जो मंच है ग्लोबई, इसकी 15 सदस्यीय संचालन समिति में भारत जो है शामिल हुआ है। देखिए, 26 सितंबर को चीन के बीजिंग में अलग अलग चरणों के मतदान के बाद भारत का नाम शामिल किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र में एक खास कार्यक्रम के दौरान जो है शुरू किया गया था। देखिए, इसमें जो कुल देश हैं वो 121 देश हैं, टोटल 121 देश हैं इस समिति में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रविंद्र जडेजा। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरे सबसे जो तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। आइए देखते हैं दर्शनी योजना क्या है। तो हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनको ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को निःशुल्क दिखाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2024 के रामानुजन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर डन को जो है चुना गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास समाप्ति से पहले दोस्तों हम सभी लोग आज के इतिहास यानी कि 2 अक्टूबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। देखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी तरह से 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आगे देखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 2 अक्टूबर 1955 को मद्रास के पेरम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डिब्बा बनाया था। देखिएगा, 2 अक्टूबर 1985 को दहेज निषेध संशोधन जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण जो है घटनाएं जो कि 2 अक्टूबर से संबंधित हैं। तो आज की क्लास की यही पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।